अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अकील अहमद, आपका फिजिक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी से। पिछले लेक्चर में हम लोग ग्राफ बनाना सीख चुके हैं। आज हम ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं एन और एन स्केयर के दरमियान। एन जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर है और एन स्केयर इन नेचुरल नंबर का स्केयर है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें डाटा रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास n और n स्क्वायर का डाटा है, जो कि मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 से लेके 10 तक लिए हैं। वैसे तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, तो उनका मैंने 10 नंबर्स का ही स्क्वायर किया। और उसके बाद ग्राफ बनाने के लिए हमें ग्राफ पेपर रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ग्राफ पेपर में हमारे पास कितने बिग बॉक्सेस जो है वो अवेलेबल हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो अगर देखें, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ पेपर की जरूरत है। तो इसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने एक्स एक्सिस पे लेनी है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने वाई एक्सिस पे लेनी है। तो यहाँ पे हम n को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, जबकि n स्क्वायर को हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने अवेलेबल बॉक्सेस हैं ऑन द एक्स एक्सिस। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 10 बॉक्सेस जो है वो अवेलेबल हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि वाई एक्सिस पे हमारे पास जो है वो कितने बॉक्सेस अवेलेबल हैं। दीज आर 8 इन नंबर, यानी कि ये 8 है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सबसे बड़ी वैल्यू को इन अवेलेबल नंबर ऑफ बॉक्सेस से कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस के अवेलेबल नंबर ऑफ बॉक्सेस से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो 10 है। तो जब हम 10 को 10 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास एक आ जाता, मतलब कि हमारा जो एक बिग बॉक्स है हमारे पास वो 1 के बराबर होगा। सेम इसी तरह से हम वाई एक्सिस पे देखते हैं तो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो 100 है। तो 100 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 12.5 आ जाता है, मतलब कि एक बड़ा बॉक्स जो है हमारा 12.5। लेकिन हम यहाँ पे 12.5 लेने की बजाय इसको 15 ले रहे हैं आसानी की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे छोटे बॉक्स की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं। तो एक छोटे बॉक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.1। छोटे बॉक्स की वैल्यू को निकालने के लिए आपको पता है कि हम 1 को या बड़े बॉक्स की वैल्यू को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक छोटे बॉक्स की वैल्यू आ रही है। सेम इस तरह से वाई एक्सिस पे 15 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1.5 आ जाता है। अब हमने डाटा को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए आपने लास्ट टाइम देखा था कि मैंने हर वैल्यू को एक छोटे बॉक्स की वैल्यू से डिवाइड किया था, तो हमारे पास आ गया था कि कितने छोटे बॉक्स हम ओरिजिन से उस एक्सिस पे मूव करें तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हमें मिले। तो सबसे पहले हम इस डाटा को जो है वो इस ग्राफ पेपर के एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। हमारे पास जो स्केल है एक्स एक्सिस का वो क्या है कि 1 बिग बॉक्स हमारा 1 के बराबर है, जबकि 1 स्मॉल बॉक्स है हमारा 0.1 के बराबर है। जबकि वाई एक्सिस पे हमारा जो है 1 बिग बॉक्स 15 के बराबर है, जबकि 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो 1.5 के बराबर। अब हम क्या करेंगे कि हर वैल्यू को उसके एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू से डिवाइड करते जाएंगे। अगर आप गौर करें तो एक्स एक्सिस पे हमें स्मॉल बॉक्स की वैल्यू से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वैल्यू सारी की सारी एक्स एक्सिस पे सामने नजर आ रही है, लेकिन वाई एक्सिस पे हमें जो है वैल्यूज को ढूंढना पड़ेगा। जो अब एक्स एक्सिस पे हमारी जो वैल्यू है वो 1 है, जो कि हमें सामने नजर आ रही है, उसको ढूंढने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि वाई एक्स की वैल्यू 1 है। अब 1 कहाँ पे आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 0.67 आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपका जो पहला बॉक्स है तकरीबन इसी के अंदर जो वैल्यू जो हमें ये मिल जाएगी। तो इसका मतलब आपका पॉइंट जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में भी 2 हमें सामने नजर आ रहा है, तो इसको ढूंढने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वाई एक्सिस की वैल्यू को हम ढूंढ लेते हैं कि वो कैसे आएगी। तो वाई एक्सिस की वैल्यू आपके पास 4 है, तो 4 को अगर आप 1.5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2.67 आता है। तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू तकरीबन तीसरे बॉक्स के अंदर आएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये दोनों लाइनें जहां पे मीट कर रही हैं तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। सेम इसी तरह से एक्स एक्सिस की जो थर्ड वैल्यू है वो 3 है, तो वो आपको सामने नजर आ रही है। अब जबकि वाई एक्सिस की वैल्यू जो है वो 9 है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो इसको ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा कि
9 को 1 स्मॉल बॉक्स की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो इसका मतलब तकरीबन छठे बॉक्स पे यहाँ पे आपकी जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स एक्सिस की 4 है जो कि हमें सामने नजर आ रही है। तो अब हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू को ढूंढने के लिए सेम प्रोसीजर हम करेंगे कि 16 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 10.67 आ जाता है। या 11 बॉक्स के अंदर जो है आपकी जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू आपकी 5 है और इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 25 जो कि 1.5 से डिवाइड करने से हमारे पास 16.67। तो इसका मतलब हमारा जो है जो नेक्स्ट पॉइंट होगा 16.67 हमें कहीं यहाँ पे मिलेगा। हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ये प्लॉट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है 6 और 36 है। तो 6 तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब 36 को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से 36 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 24 आ गया। तो 24th बॉक्स जो है वो आपका यहाँ कहीं आ रहा है। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल गया। सेम इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारे पास अगला पॉइंट जो है वो 7 और 49। 7 आपको सामने नजर आ रहा है जबकि 49 को ढूंढने के लिए हम 1.5 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास 32.67। तो 32.67 हमारा तकरीबन कहीं यहाँ पे आएगा और हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 8 और 64। तो 64 को ढूंढने के लिए हमें उसी तरह से 1.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा 9 और 81 है। तो 9 तो हमें सामने नजर आ रहा है जबकि 81 को ढूंढने के लिए 1.5 से डिवाइड करना होगा। तो आपके पास 54, तो 54th बॉक्स आपका ये आ गया और आपका जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। अब लास्ट पॉइंट आपका 10 और 100। 10 आपको सामने नजर आ रहा है जबकि 100 को ढूंढने के लिए अब उसी तरह से 1.5 से डिवाइड करके अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन हासिल कर लेंगे, दैट इज 66.67 जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमने सारे पॉइंट जो है वो इसके प्लॉट कर लिए हैं। अब हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ हम फ्री हैंड के साथ इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो हमारा जो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से एक कर्व ग्राफ जो है वो बन जाए। ठीक है जी, तो ये हमने n और n स्क्वायर का ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है वो है जी ग्राफ बिटवीन n एंड 1/n। n जो है वो नेचुरल नंबर उसी तरह से, जबकि 1/n इज द रेसिप्रोकल ऑफ द नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट जो हमारा डाटा आ जाता है जो कि मैंने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक ही लिया है और उसके बाद उन तमाम वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लिया। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम x एक्सिस पे n को प्लॉट करेंगे जबकि y एक्सिस पे हम 1/n को प्लॉट। ठीक है जी, तो उसी तरह से अब हम इसके बाद उसी तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो अवेलेबल हैं x एक्सिस के। तो यहाँ पे उसी तरह से 10 हैं और y एक्सिस पे 8 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़े बॉक्स की वैल्यू को ढूंढने के लिए अब हम उसी तरह से बड़े बॉक्स की वैल्यू को ढूंढने के लिए क्या करेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू को अवेलेबल नंबर ऑफ बॉक्सेस से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास उसी तरह से यहाँ पे 1 आ जाता है और सेम प्रोसीजर हम y एक्सिस के लिए करेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो 1 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.125 आ जाता है। तो इसको मैंने 125 लेने की बजाय यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर लिया है 0.15। अब हम इस डाटा को जो है वो इस ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं, लेकिन उस प्लॉट करने से पहले हम एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू x एक्सिस की और y एक्सिस की जो है वो फाइंड आउट कर देते हैं। x एक्सिस पे स्मॉल बॉक्स की वैल्यू जो हमारे पास 0.1 आ रही है जबकि y एक्सिस पे स्मॉल बॉक्स की वैल्यू हमारे पास 0.015 आ रही है। उसी तरह से हम डाटा को प्लॉट करेंगे। क्या है कि यहाँ पे भी हमारे पास x एक्सिस का जो डाटा है वो आसान है, उसमें हमें वैल्यूज को या बॉक्सेस को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जबकि y एक्सिस की वैल्यू को हमें ढूंढना पड़ेगा। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी करेंगे कि इन वैल्यूज को ढूंढने के लिए हम y एक्सिस की जिस वैल्यू को ढूंढना चाहेंगे उस एक्सिस के या y एक्सिस के स्मॉल बॉक्स की वैल्यू से डिवाइड करते जाएंगे, जबकि x एक्सिस की वैल्यूज को हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं जी डाटा को n और 1/n के दरमियान। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी डाटा को x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं जी डाटा को
जो कि हमारा डाटा है n और 1 ओवर n के दरमियान। यहाँ पे हम ऑलरेडी स्केल को डेवलप कर चुके हैं। वन बिग बॉक्स हमारा एक्स एक्सिस पे 1 के बराबर है, जबकि वन स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.1 के बराबर है। जबकि वाई एक्सिस पे हमारा वन बिग बॉक्स जो है वो 0.15 के बराबर है, जबकि वन स्मॉल बॉक्स जो हमारा 0.015 के बराबर है। अब इस डाटा को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर वैल्यू को हम उस एक्सिस के स्मॉल बॉक्स की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस आ जाते हैं। एक्स एक्सिस के लिए हमें ऐसा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ये सारी वैल्यूज जो है हमारे सामने नजर आ रही हैं, तो इसलिए हमें इनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जबकि वाई एक्सिस की वैल्यू को हमें ढूंढना होगा। वाई एक्सिस की वैल्यू को ढूंढने के लिए हम उसी तरह से क्या करेंगे कि हर वैल्यू को वाई एक्सिस के छोटे बॉक्स की वैल्यू से डिवाइड करते जाएंगे, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा, या हमारे पास हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट की पोजीशन आ जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा वाई एक्सिस का जो है वो 1 है, तो 1 को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 0.015 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 66.7 आ गया। तो इसका मतलब है हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे होगा, तो जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हमको मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारा जो वाई एक्सिस का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है 2 का वो 0.5 है, तो 0.5 को जब हम 0.015 से डिवाइड करते हैं तो 33.3 आ जाता है, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो प्लॉट हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा जो है वो 3 वो 0.33 है, तो 3 हमें सामने नजर आ रहा है, जबकि 0.33 को ढूंढने के लिए हम उसी तरह से डिवीजन करेंगे, तो हमारी जो रिक्वायर्ड पोजीशन आ रही है वो 22, यानी कि हमारा जो 22nd बॉक्स होगा ओरिजिन से वो हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन होगी, और जहां पे ये दोनों लाइनें मिल रही हैं वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। अगला पॉइंट जो हमें प्लॉट करना है वो 4 और 0.25 है, तो 4 हमें नजर आ रहा है, जबकि 0.25 को ढूंढने के लिए हम उसी तरह से डिवीजन कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 16.67, तो तकरीबन कहीं यहाँ पे हमारा जो है रिक्वायर्ड पॉइंट हमें मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5 और 0.2 है, तो 5 हमें नजर आ रहा है, जबकि 0.2 को ढूंढने के लिए उसी तरह से डिवीजन, और हमारे पास 13.33 जो है वो रिक्वायर्ड पोजीशन जो हमें बता रहा है तकरीबन कहीं यहाँ पे, तो दोनों पॉइंट जहाँ पे मिल रहे हैं तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है 6 और 0.167, 6 हमें नजर आ रहा है, जबकि 0.167 को ढूंढने के लिए हमने डिवीजन की, तो हमारे पास 11.33, तो हमारा तकरीबन कहीं यहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा, जहां पे ये दोनों लाइनें मिल रही हैं हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 7 और 0.143, तो 0.143 को ढूंढने के लिए उसी तरह से डिवीजन में हमारे पास 9.53 आ जाता है, तो कहीं यहाँ पे जो है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हमें मिल जाएगा, और दोनों लाइनें जहाँ पे मीट कर रही हैं हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी 8 और 0.125, तो 0.125 को ढूंढने के लिए उसी तरह से 0.015 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 8.33 आता है, तो 8.33 हमें कहीं यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट प्लॉट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 9 और 0.11, तो 0.11 को ढूंढने के लिए उसी तरह से डिवीजन, और हमारे साथ 7.33, तो 7.33 कहीं यहाँ पे आ रहा है, और ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। और इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा 10 है, और 10 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0.1, तो 0.1 को ढूंढने के लिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 6.67, तो हमारा जो है कहीं यहाँ पे पॉइंट प्लॉट होगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट प्लॉट हो गया। अब ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, अब हमने इनको आपस में मिलाना है, तो आप फ्री हैंड से इनको मिलाएंगे, तो जब इनको मिलाएंगे तो हमारे पास उसी तरह से एक कर्व लाइन आ जाएगी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो या रिक्वायर्ड ग्राफ जो है वो प्लॉट हो गया। तो इसी तरह से इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत से ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे। आने वाले लेक्चर्स की वीडियो को हासिल करने के लिए द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। अब तक के लिए इतना ही, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।